वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हर दिन हम अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसके माध्यम से हमारा शरीर पूरे दिन एक्टिवेट रहता है, उससे एनर्जी मिलती है और हम अपने कामों को आसानी से कर पाते हैं। वैसे ही अपने काम को आसान करने के लिए, अपने कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारे माइंडसेट का होता है, हमारे नजरिए का होता है, हमारे सकारात्मक सोच का होता है। उसकी वजह से ही वो सारी चीजें चल पाती हैं। और कोई भी किसी भी तरह का कोई रिलेशन बिल्ड करना हो, या कोई भी किसी तरह की कोई कंपनी खड़ी करनी हो, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में आपको कामयाबी पानी हो, क्योंकि कामयाबी वो भी होती है जो बच्चा एक हमसे जिद करता है, पेरेंट से जिद करता है और उसको वो चीज मिल जाए। चाहे वो एक टॉफी हो, चाहे वो एक पेंसिल हो, चाहे वो एक बड़ी सी चीज हो, तो उसके लिए वही कामयाबी होती है, वैसे है ना। तो वैसे ही कामयाब इंसान बनने के लिए हमें सबसे बड़ा अपने अंदर वो एटीट्यूड बियर करना होता है कामयाबी वाला, जिसकी वजह से हम वो सारी चीजें अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपने जीवन में हम पा सकते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा पार्ट है लिसनिंग का, जो हमने कल भी सीखा था और अभी हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी कि अगर हम सुनना शुरू कर दें। वैसे तो अभी तक एक ही तरह का सुनने का पता होगा, लेकिन सुनने के 5 तरीके होते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ के एक बहुत शानदार से मैनेजर बन जाते हैं, बहुत शानदार से अपनी लाइफ के एक ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं, बहुत शानदार तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। तो वो कौन से 5 तरीके हैं, किस तरह से सुने, है ना। और वो सुनना चाहिए। फर्स्ट वन इज नॉट लिसनिंग, है ना। ऐसी कुछ चीजें जो आपको कोई भी किसी तरह का फायदा ना दें, जिसकी वजह से ना आपके अंदर कोई स्किल में डेवलपमेंट हो, ना आपके किसी काम धंधे में किसी चीज को लेकर के आपको कोई उससे फायदा होने वाला है। केवल और केवल उससे आपको डिमोटिवेशन या आपको कोई पीछे खींचने वाली कोई बात हो रही है, तो उस तरह की चीजों से हमें बच करके रहना चाहिए। उस तरह को हमें कभी भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीजें हमें हमेशा पीछे खींचने की तरफ लेकर के जाती है। सपोज दैट आपने इस कम्युनिटी को जब ज्वाइन किया होगा, तो आपने किसी से पूछा होगा, तो कुछ लोगों ने कहा होगा हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने कहा होगा कि कहाँ जा रहा है, कहाँ चक्कर में पड़ गया, है ना, इन सब चीजों की क्या जरूरत है। लेकिन उस तरह के जो निगेटिव पीपल्स होते हैं, निगेटिव लोग होते हैं, उनके निगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको हमें कभी नहीं सुनना चाहिए, उनको हमेशा इग्नोर करना चाहिए। और कहा भी जाता है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल फॉर योर लाइफ। अपनी लाइफ से हमेशा उन लोगों को हटा दो जो आपको निगेटिविटी देते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, अपने विचार हो सकते हैं। अपने विचारों को ऐसे को हटा दो जो आपको निगेटिविटी देते हैं। कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, उसको कम सुनना शुरू कर दो जो आपको निगेटिविटी दे सकता है। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपको निगेटिविटी देता हो, तो उसको कुछ समय के लिए कम सुनना शुरू कर दो। और इन चीजों से जब हम बाहर निकल करके आते हैं, तो हम फास्टली अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अपने सकारात्मक माहौल को और अपनी जो मानसिक सोच है और मानसिक शक्ति है, उन चीजों को बाहर मतलब बड़ा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो भी चीजें आज तक निर्मित हुई हैं वो केवल और केवल वो हमारी वजह से हुई है। तो ऐसे लोग जो आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचे, चाहे आपका किसी भी तरह का कोई भी काम धंधा है, या जिस भी तरह के आप अपने प्रोफेशन में है या हाउस वाइफ है, तो उन चीजों को हमेशा अपनी लाइफ से हटा दो जो आपको पीछे की तरफ खींचने का काम करते हैं। क्योंकि वो चीजें हालांकि प्रेजेंटली फिजिकली हमारी लाइफ में प्रेजेंट नहीं होती, बट वो बहुत देर तक बाद में हमारे माइंड पर असर करती हैं। आपने देखा होगा कहीं किसी संगत में बैठ के आए जहाँ निगेटिविटी हो रही होती है, बहुत सारी निगेटिव बातें हो रही होती हैं, है ना, पीछे की तरफ खींचने वाली बात हो रही होती हैं। उस समय तो वहां सुन करके हम आ जाते हैं, लेकिन घर आकर के हम कितना ज्यादा उस पर कंक्लूजन करते हैं, कितना ज्यादा सोचते हैं। तो वैसे ही निगेटिव चीजें केवल उसी टाइम हमारे माइंड पे काम नहीं करती हैं। नेगेटिव चीजें हमें हमारे माइंड पे बाद में वहां से हटने के बाद कई घंटे तक हमारे माइंड पे वर्क करती रहती है। और कहा जाता है कि जिस चीजों को ज्यादा रिपीटिशन किया जाता है, जिन चीजों को ज्यादा अपने मस्तिष्क में सोचा जाता है, विचार किए जाते हैं, वो चीजें उतनी ही ज्यादा हमारे जीवन में उजागर होती हैं। तो इसलिए हमेशा मतलब ऐसी कोई भी बात ना सुने जो आपको पीछे की तरफ खींच रही हो, है ना। तो लास्ट वन इज ए लिसनिंग टू स्पीक। अभी जो कहा गया था कि मतलब बोलने से पहले हमें हमेशा सोचना चाहिए। और किसी भी चीज को कहते हैं कि पहले स्पेंड करने से पहले कमाने के बारे में सोचना चाहिए, है ना। खर्च करने से पहले कमाने के बारे में सोचना चाहिए। और किसी से घृणा करने से पहले उससे, है ना, उससे प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें बच जाती है ना। उन चीजों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये चीजें हमें मेंटली प्रिपेयर व्हाट टू से, हमें पहले इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और हम कह क्या रहे हैं, और इस कहने से हमारे मतलब पूरे ओवरऑल हमारे वातावरण पर, ओवरऑल हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या इसके फायदे होने वाले हैं। ये जो सामने वाला इंसान है जिसको हम कह रहे हैं, कि उसको इस बात से क्या
फर्क पड़ने वाला है, या उसके मानसिक विकास होने वाला है कि नहीं होने वाला है, या उसकी मेंटल हेल्थ पे किस तरह का कोई असर होने वाला है। जब तक हम इन चीजों को करने से पहले हम विचार नहीं करते, करने से पहले हम सुनते नहीं है, करने से पहले हम उन पे कोई किसी तरह का कंक्लूजन नहीं करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में मतलब गड़बड़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमेशा इन चीजों से हमें बच करके रहना चाहिए कि जो चीजें हमें पीछे की तरफ खींचें। तो इसलिए हमेशा लिसनिंग टू स्पीक, है ना, सुनिएगा और फिर बोलिएगा। जैसे हम कहीं किसी के पास जाते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा केवल अपनी ही बात अपनी ही बात अपनी ही बात बोलते रहते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका देते नहीं है। जब तक हम सामने वाले को मौका नहीं देंगे बोलने का, तो क्या वो हमें उस तरीके से हम उसको जवाब दे पाएंगे? क्या हम उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे? नहीं ना। आपने देखा होगा जब किसी कंपनी में कोई इंटरव्यू मतलब कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो जो वहाँ इंटरव्यू लेने वाले बैठे होते हैं, तो वो सामने वाले इंसान को ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि उनको उसको क्या देना है, जॉब देना है। तो कब दे पाएंगे उसको जॉब? जब वो सामने वाले को जो इंटरव्यू देना है वाला आया है, जब उसको सही से वो सुन पाएंगे। इसलिए लिसनिंग टू स्पीक, है ना, बोलने से पहले हमें सुनना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज ए लिसनिंग टू इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब जो भी बोल रहे हैं पहले उसका आकलन करें। आकलन करना हर एक चीज का जरूरी होता है। जैसे बहुत सारी चीजों को अलग अलग इवेल्युएट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी चीज को मतलब वाट में तोला जाता है, किसी चीज को लीटर में तोला जाता है, किसी चीज को मीटर में तोला जाता है। वैसे ही जो भी चीजें हम बोलते हैं उसका आकलन भी हमें स्वयं ही करना होता है। क्या उसका बोलने से क्या चीजें सही हो रही हैं? वैसे आम जीवन में लोग आपने देखे होंगे कि दूसरों की बातों पर, दूसरों की कही गई बातों पे एक अच्छे वकील बन जाते हैं, और अपनी की गई गलती पर एक अच्छे जज बन जाते हैं। तो हमें जज बनना होता है अपने बोलने से पहले, अपनी ही बात पर हमें जज बनना होता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। पहले उनको जज कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ क्या सामने वाले को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वरना कभी भी कुछ भी लोग बोल जाते हैं और सामने वाले को बहुत ज्यादा आहत हो जाता है, और हम मतलब अपने रिलेशंस को भी कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा इन चीजों को समझ के और सही तरीके से हमें अप्लाई करना चाहिए। अगर हाँ आपको लग रहा है डू आई एग्री, है ना, तो तो उसको कीजिएगा। डू आई डिसएग्री, यानी जो चीजें हमें खुद अच्छी नहीं लगती, जो बातें हमें खुद अच्छी नहीं लगती, तो उसको हम सामने वालों को कैसे परोस सकते हैं, है कि नहीं। तो हमेशा उन चीजों पर ध्यान दे करके बात करनी चाहिए कि हाँ ये ठीक है तो वेरी गुड कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं है तो उसको कहीं भी मत कीजिएगा। कहते हैं कि करने के काम हजार करो और ना करने का काम एक भी मत करो। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को बोलने से पहले मतलब इवेल्युएट कीजिएगा। लिसनिंग से पहले भी इवेल्युएट कीजिएगा कि जो मैं सुन रहा हूँ या जो मैं कहने वाला हूँ क्या वो सही है। नेक्स्ट वन इज है लिसनिंग टू एम्फासाइज, है ना, और जो भी हम बोलते हैं, है ना, और उस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सच में जो कहना चाहते हैं क्या वो सामने वाला, चाहे वो आपकी टीम हो सकती है, क्या टीम में वो सही वाइब्रेशन जा रही है, या जो भी हम कह रहे हैं क्या टीम में पॉजिटिविटी जा रही है। क्या टीम एक फैमिली भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे टीम क्रिएट करनी है ना। टीम में हमारी फैमिली भी है, टीम हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो है, टीम हमारा जिस भी समाज में हम रहते हैं वो है। जैसे बहुत सारे कोचेस अपने कोच से वो मतलब जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, आप ऊपर वाले से बात करनी चाहिए, और जो भी कोई अच्छी बात होती है नीचे वाले से करनी चाहिए। और मोस्टली बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि मैं कौन सी बात कहाँ कर रहा हूँ, है ना। अपने डाउनलाइन कोच से भी उस तरह की बात कराते हैं, उसको भी डिमोटिवेट कराते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की बात जो आपको टीम को या आपके परिवार में किसी को भी अच्छी फील ना हो, ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहिए। फिर से वही बात कि जो चीज हमें खुद अच्छी नहीं लगे, अच्छा हमें कोई गलत बोले तो हमें अच्छा लगेगा? हेलो, नहीं ना। तो हम सामने वाले को कैसे बोल सकते हैं? ये राइट्स हमारा नहीं है ना। हमारा किसी ने राइट नहीं दिया कि हम सामने वाले को किसी तरीके से भी कोई हम गलत बात बोले। तो व्हाट डू दे नीड, उनको क्या जरूरत है, उनको वो चीजें परोसने की कोशिश कीजिएगा, उसी तरह की बात उनको बताइएगा, उसी तरह की बात उनको सुनाइएगा, जिससे क्या वो उन चीजों को सुन करके आपसे प्रभावित हो और आपसे वो कनेक्ट हो। तो नेक्स्ट वन इज लास्ट पॉइंट इज लिसनिंग एज वन। एक लिसनिंग एक ऐसा मतलब एक तरीका है, एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने आप को बियॉन्ड मतलब आगे लेकर के जा सकते हैं। अपनी जो अंडरस्टैंडिंग, जो अपनी सोचने की क्षमता है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, और अपने आप को एक मतलब कहते हैं कि पूरे नेचुरली आप अपने आप को एक ऐसा इंसान बना सकते हैं जिस जहां आप अपने अपने विचारों को
पूरी तरीके से सकारात्मक ही लगेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चाहे जीवन में कितना ही उठापटक चल रही हो, कितना ही उनके जीवन में कुछ गड़बड़ चल रही हो, फिर भी वो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ के लेके के आते हैं। लेकिन बात करें दूसरे लोगों की, उनके जीवन में चाहे कितनी खुशहाली हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, फिर भी वो उस खुशहाली में से कुछ ना कुछ गलत ढूंढ के ले आते हैं, है ना। तो ये चीजें जब हमारे हमारे अंदर कब आती हैं, जब हम सही तरीके से किन्हीं चीजों को मैनेज करते हैं, सही तरीके से जब हम किन्हीं चीजों को सुनते हैं, तब ये चीजें हमारे जीवन में आती है, राइट। तो नोइंग ईच अदर डीपली, हर एक इंसान को पूरे अच्छे तरीके से मतलब डीपली सुने, और सुनने के बाद उसको सही सॉल्यूशंस दें अपने क्योंकि हमें सॉल्यूशंस देने होते हैं और हम सॉल्यूशंस की तरफ रहते हैं, तो हमेशा हमारी कहते हैं कि कद्र होती है। और जब हम जवाब देने की तरफ होते हैं तो वहाँ कद्र नहीं होती। जवाब कहाँ दिए जाते हैं, आपने देखा होगा, जवाब दिए जाते हैं कोर्ट के अंदर, है ना। सवाल जवाब वहां होते हैं। आम जीवन में लोग दूसरों को सॉल्यूशंस देने का काम करते हैं, और वास्तव में जो इंसान सॉल्यूशंस देने का काम करेगा वो अपने जीवन में बड़े बड़े अचीवमेंट पाएगा। नो एफर्ट इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, मतलब इस जगह इसमें कोई बड़े एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। केवल और केवल अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट, सही तरीके से अपने आप को आगे मतलब दूसरे के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की बात होती है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम इन लिसनिंग यानी कि इन चीजों को इस तरीके से सुनना शुरू करें, और बाद में दूसरे वाले सामने वाले इंसान को हम बोलना शुरू करें, तो बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं। और ये चीजें हमारे केवल यही नहीं, हमारे डेली मतलब जो भी हम रोज लोगों से मिलते हैं या रोजमर्रा के कामों में जो भी हम काम करते हैं, वहाँ ये बहुत ही डीपली हमारी लाइफ में काम करते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।